गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हाउ आर यू ऑल? सभी कैसे हो? सो वी वर लर्निंग द लेसन बियॉन्ड अर्थ, राइट? तो हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, प्लूटो के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और मून के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट आवर सोलर सिस्टम, राइट? हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो बेटा सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम जिसमें कि सन जो है हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना? ओके। सन जो है हमारा जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो जो एनर्जी है उस एनर्जी के चारों तरफ कुछ जुड़ते हैं, है ना? यानी कि कुछ प्लैनेट्स जो है जुड़ जाते हैं या फिर रिवॉल्व करते हैं। तो उस जो रेवोल्यूशन होती है, उस रेवोल्यूशन में क्या होता है बेटा? तो अर्थ जो है हमें पता है सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है ना? तो उसी तरह से बहुत सारे जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो भी क्या करते हैं? सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, राइट? हम वो भी चारों तरफ यानी कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो बेटा ये जो रेवोल्यूशन होता है उसी को हम कहते हैं सोलर सिस्टम, है ना? तो सोलर सिस्टम में हमने पढ़ा कि जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके। तो बच्चे प्लैनेट्स क्या है, क्या सीखा था हमने? तो जो प्लैनेट है, प्लैनेट इज अ लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अराउंड द सन। आवर अर्थ इज वन ऑफ दीज planets. It takes about a year for Earth to go all the way around the Sun. And there are other planets that do the same thing. है ना? तो इसी तरह से जिस तरह से अर्थ सन के चारों ओर परिक्रमण करता है उसी तरह से बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो भी उसी प्रकार से कार्य करते हैं। अब देखो बेटा, हमने सीखा है कि जो प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में वो 8 है ना? देर आर 8 planets in our solar system. Now they are listed in the order of their distance from the sun. तो सन से उनकी जितनी दूरी है उस हिसाब से उनको लिस्ट किया जाता है। ओके। अब देखो सन के पास वाला जो प्लैनेट है वो मर्कुरी है। मर्कुरी के बाद कौन सा आता है? वीनस आता है। वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो ये आठों जो प्लैनेट्स होते हैं ये क्या करते हैं? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, अब 4 प्लैनेट्स, 4 प्लैनेट्स आर क्लोजेस्ट टू द सन। 4 प्लैनेट्स कैसे हैं बेटा? सन के क्लोज में रहते हैं। वे कौन से प्लैनेट्स हैं? दे आर द मर्कुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। Okay, they are smaller and have solid surfaces covered with rocks. अब वे कैसे प्लैनेट्स है बेटा? सन के पास में रहने वाले हैं, यानी कि उससे ज्यादा दूरी पर नहीं है। इनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, एंड दे आर द स्मॉलर एंड हैव सॉलिड सर्फेसेस कवर्ड विथ रॉक्स, ठीक है। Now, Venus is often seen shining brightly in the morning and evening, which is why people sometimes call it as the morning star or the evening star, even though it is not a star. तो वीनस जो है वो बहुत ही ब्राइट है, एक ऐसा प्लैनेट जो बहुत ब्राइट दिखाई देता है, बहुत शाइनिंग है। इसीलिए लोग उसको या तो मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं या उसको इवनिंग स्टार्स के नाम से जानते हैं, जबकि वो एक स्टार नहीं है। नाउ मार्स जो है, मार्स को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट्स सॉइल इज रेडिश इन कलर। क्योंकि उसका जो सॉइल है वो कैसा रंग का है? वो रेड कलर में दिखता है। अर्थ जो है, अब अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ जिसमें हम रहते हैं, है ना? तो अर्थ जो है, अर्थ का एक बहुत ही बड़ा सा सरफेस, यानी कि अर्थ लार्जेस्ट सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, है ना? किसमें है बेटा?
पानी से कवर है। बिकॉज ऑफ दिस अर्थ इज ऑल्सो नॉन एज ब्लू प्लैनेट। तो अर्थ को किस नाम से भी जाना जाता है बेटा? ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब भी हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ कैसा दिखता है बच्चों? वो ब्लू कलर में दिखता है, नीले रंग में दिखता है। ठीक है, और नीले रंग में दिखने का कारण क्या है? क्योंकि इसका बहुत सारा जो पार्ट है, लार्ज सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। नाउ द फोर प्लैनेट्स farthest फ्रॉम द सन, और चार ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सूर्य से दूरी पर है। हमने कहा सूर्य के पास वाले कौन कौन से बेटा? मर्कुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, है ना? इनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और कुछ ऐसे प्लैनेट्स, जो चार प्लैनेट्स हैं जो हमारे सन से दूरी पर है, वे हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो ये चारों जो है कहां से? सूर्य से दूरी पर है। एंड दे आर मच लार्जर देन अर्थ एंड मोस्टली दे आर मेड ऑफ गैस। ठीक है, तो वो किनसे बने हुए हैं? गैस से बने हुए हैं। एंड दीज जाइंट गैस प्लैनेट्स हैव बिग फ्लैट रिंग्स अराउंड देम मेड ऑफ डस्ट एंड रॉक। तो ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसमें कि कुछ में रिंग्स बने हुए हैं, और ये किनसे बने हुए हैं? डस्ट से और रॉक से बने हुए हैं। ओके बेटा, अब प्लैनेट्स जो है दे गेट मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सन। तो आपको पता है जो प्लैनेट्स है वो कहाँ पर घूमते रहते हैं? सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। और जो प्लैनेट्स है उनको एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, जनरली द फादर अ प्लैनेट इज फ्रॉम द सन द कोल्डर इट इज। तो जितनी दूरी पर एक ग्रह होगा, एक प्लैनेट होगा, यानी कि जितनी दूरी वो सन से होगा, उतना ही वो प्लैनेट कैसा होगा बेटा? ठंडा होगा, कोल्ड प्लैनेट होगा। However, a planet's atmosphere can trap heat and make it warmer. तो जो है एक प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर होता है, जिन प्लैनेट्स में एटमॉस्फेयर है, और उनमें क्या होता है? क्या होता है बेटा? फॉर एग्जाम्पल, वीनस इज हॉटर देन मर्कुरी इवन दो इट इज फादर फ्रॉम द सन। तो मर्कुरी जो है क्या होता है बेटा? मर्कुरी क्या होता है? वीनस से क्या होता है? वीनस से ठंडा है, लेकिन वीनस ज्यादा गर्म है। जबकि मरकुरी सन के पास है और वीनस उससे दूर है ना? यस। Among the planets, Venus is the easiest to see because it is very bright. Among the planets, Venus is the easiest to see because it is very bright. अब वीनस को जो है हम बहुत ही आराम से, आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। आफ्टर द सन एंड मून, तो सूर्य के और मून के बाद जो सबसे ब्राइट दिखाई देता है आकाश में, वो कौन सा है बेटा? वीनस है। ठीक है, तो वीनस इज द थर्ड बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई विच इज ब्राइटर। Mercury, Mars, Jupiter and Saturn can also be seen without a telescope. तो हम मर्कुरी को, मार्स को, जुपिटर को, सैटर्न को भी हम टेलीस्कोप के बिना देख सकते हैं, बट दे लुक वेरी स्मॉल शाइनिंग डॉट्स सिमिलर टू स्टार्स। लेकिन वो बहुत ही छोटे से दिखते हैं, बहुत ही छोटे दिखते हैं, है ना? तो शाइनिंग डॉट्स की तरह, छोटे स्टार्स की तरह दिखते हैं वो सभी। ओके, अब प्लूटो। प्लूटो इज एन ऑब्जेक्ट दैट लाइज बियॉन्ड नेपट्यून। अब बेटा हम प्लूटो की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लूटो जो है एक, क्या है वो? पहले एक ग्रह हुआ करता था। ओके, अब उसको क्या हुआ हम बताते हैं। तो प्लूटो इज एन ऑब्जेक्ट दैट लाइज बियॉन्ड नेपट्यून एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब नेपट्यून के बाद एक बॉडी है, स्काई बॉडी है, जिसे हम प्लूटो कहते हैं, और वो क्या करता है? सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। इट इज स्मॉलर देन अर्थ्स मून। ठीक है, अब अर्थ का जो, भूमि का जो मून है, उससे वो छोटा दिखता है। व्हेन प्लूटो वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, इट वाज कंसिडर्ड अ प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम। तो बेटा जब प्लूटो को पहले डिस्कवर किया गया था, तो क्या किया था? जो एस्ट्रोनॉमर्स है, जो IAU है, उन्होंने ये कहा था
कि ये जो प्लूटो है, ये प्लूटो जो है एक क्या है, एक प्लैनेट है कहा था, ठीक है। तो व्हेन प्लूटो वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इट वाज कंसिडर्ड अ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। However, as more small objects similar to Pluto were found, उसके बाद क्या हुआ, इसी तरह से प्लूटो के समान ही बहुत सारे क्या दिखे बेटा, बहुत सारे अलग अलग इस तरह से हेवनली बॉडीज दिखे, छोटे छोटे बिल्कुल प्लूटो की तरह ही। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जैसे मैंने आपको बताया IAU जिसको कहा जाता है, redefined what qualifies as a planet in 2006। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रीडिफाइन किया, उन्होंने क्वालिफाई किया, उन्होंने कहा कि एक प्लैनेट के क्या क्या गुण होने चाहिए, एक प्लैनेट हो तो उस प्लैनेट की क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ये सभी बातें उन्होंने रीडिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू डेफिनेशन, Pluto and other similar objects are now classified as dwarf planets। तो इसी कारण से प्लूटो और उसी के समान जो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स का हमें दिखाई देते हैं, उनको क्या कर दिया बेटा, उनको क्लासिफाई किया गया किस तरह से, एज ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो प्लूटो को हम क्या किस नाम से जानते हैं बेटा, ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्लूटो की तरह ही और भी बहुत सारे अन्य ऑब्जेक्ट्स थे प्लूटो के आसपास। तो हमने क्या कहा उनको, उनको हमने प्लैनेट ना कहकर उसको उनको कहा गया ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। तो आपने याद रखना है आपने कि जो प्लूटो है, जो पहले एक क्या था, एक प्लैनेट के रूप में माना जाता था, उसको बाद में रीडिफाइन किया गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कि ये जो है ये प्लैनेट नहीं है, इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात तो हो गई प्लूटो की। अब बेटा अगली हम बात करते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, नेचुरल सैटेलाइट्स। अब ये नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं जरा देख लेते हैं। यस, what are natural satellites? तो natural satellites are objects that orbit around planets। ठीक है, जो planets होते हैं उनके चारों ओर जो घूमने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, नेचुरल सैटेलाइट्स। अब बेटा सैटेलाइट्स के बारे में तो आपने सुना होगा, है ना। तो सैटेलाइट्स जो है नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है ना। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो बहुत आपने सुना होगा कि वो जो क्या बोलते हैं हमारे अ, जो ISRO वगैरह जो भेजते हैं ऊपर, वो सैटेलाइट्स हैं नेचुरल, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। नेचुरल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जो मनुष्य निर्मित नहीं है, जो नेचुरली है वहां पर, है ना। और वो क्या करते हैं, वो प्लैनेट्स के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे स्काईली बॉडीज को, ऐसे हेवनली बॉडीज को हम क्या कहते हैं, उनको हम नेचुरल सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। अब मून्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स। जो मून्स है, जो चंद्रमाएं हैं। अब आप पूछोगे कि मैम आपने चंद्रमाएं क्यों कहा, मून्स क्यों कहा। अब बेटा जो मून्स इसलिए कहा है क्योंकि जो स्काई है वहां पर, स्पेस है वहां पर बहुत सारे क्या है, मून्स है। आपने एक ही मून को देखा होगा, है ना, वो नहीं, और भी बहुत सारे मून्स हैं जो हमें यहां से भूमि से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो मून्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, गैनीमेड, टाइटन, ये सभी क्या है, ये अलग अलग तरह के, यूरोपा, ट्राइटन, ये सभी जो है अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के मून्स हैं जो हमें भूमि से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। नाउ अर्थ हैज वन मून वाइल मार्स हैज टू मून्स। सोचो, अब हम बोलते हैं ना कि हमारा जो अर्थ है, हम जो देखते हैं चंद्रमा को, हमें तो एक ही दिखाई देता है। तो क्यों, क्या कारण है, क्योंकि अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है, और वो एक ही मून है, ठीक है। अब मार्स में कितने मून्स है बेटा, दो मून्स है। सोचिए जरा आप, उनको दो दो मून्स दिखाई पड़ेंगे, है ना, क्योंकि वहां पर लाइफ नहीं है बोलते हैं, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि जो है उनको तो वो दो दो मून्स नहीं देख पाते हैं ना। लेकिन जो मार्स है उसके दो मून्स हैं, ठीक है। द आउटर प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून हैव मेनी मून्स।
ओके, तो जो हमारे आउटर प्लैनेट्स है, कौन कौन से प्लैनेट्स के नाम बताए थे मैंने आपको? बताइए कौन कौन से प्लैनेट्स के नाम बताए थे? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। इन सब में क्या है बेटा? ये इनके बहुत सारे मून्स है, ठीक है। द आउटर प्लैनेट्स लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून हैव मेनी मून्स, ठीक है। तो हमने देखा कि नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं बेटा नेचुरल सैटेलाइट्स? नेचुरल सैटेलाइट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के चारों ओर घूमने वाले, उनको ऑर्बिट करने वाले जो है वो उनको कहा जाता है नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक है। अब मून्स जो है इनके एग्जाम्पल्स है। मून्स जो है, मून्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ हैज वन मून while Mars has टू मून्स। अर्थ के पास सिर्फ एक ही मून है, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन बेटा अभी बातें हो रही है कि अर्थ के भी दो मून्स हैं करके बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको प्रूफ किया नहीं है, उसको करेंगे बाद में तो हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है अर्थ के पास एक ही मून है। और आउटर प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, दे हैव मिनी मून्स, ठीक है। तो इस ये बात भी हो गई, हमारी नेचुरल सैटेलाइट्स की बात हो गई। तो नेचुरल सैटेलाइट्स में मून्स जो है एग्जाम्पल्स के रूप में आता है, ठीक है। तो मून जो है इसका एग्जाम्पल है, जहां पर अर्थ का एक मून है, मार्स के दो मून्स है। जो आउटर जो हमारे जो प्लैनेट्स है उनके बहुत सारे मून्स हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको बेटा? अब बच्चे हम मून के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। मून, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। भूमि का नेचुरल सैटेलाइट जो मून है उसके बारे में जरा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सोलर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें कि कितने प्रकार के, कितने प्लैनेट्स है बेटा? 8 प्लैनेट्स है। और प्लूटो के बारे में भी हमने पढ़ा। प्लूटो क्या है? प्लूटो एक ड्वार्फ, क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है, जो पहले प्लैनेट के रूप में जाना जाता था। ओके, अब जरा देखते हैं मून के बारे में। अब बेटा, द मून विच इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट टेक्स अबाउट 27 डेज टू ऑर्बिट अराउंड आवर प्लैनेट, ठीक है। तो हमारी जो भूमि है, हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट जो मून है, वो हमारे प्लैनेट को ऑर्बिट करने में, यानी कि घूमने में, हमारे अर्थ की चारों ओर घूमने में कितना समय लगाता है बच्चों? 27 डेज लगाता है। बेटा इसी के साथ एक और कनेक्शन आपको जा सकता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक बार घूमने में, एक बार रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है? 1 ईयर का टाइम लगता है ना। तो यहां पर आप देखिए, द मून विच इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट टेक्स अबाउट 27 डेज टू ऑर्बिट अराउंड आवर प्लैनेट। इट इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल नेबर टू अर्थ। तो अर्थ का पास का आकाशीय घोल कहेंगे हम उसको, सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे, सेलेस्टियल नेबर कहेंगे। तो अर्थ का क्लोजेस्ट सेलेस्टियल नेबर कौन सा है? हमारा प्यारा प्यारा चंद्रमा है ना, मून है। ओके, नाउ अनलाइक अर्थ द मून हैज वेरी लिटिल एटमॉस्फेयर। तो बेटा हमें पता है हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है ना। इन टर्म्स ऑफ साइज द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब देखो, मून जो है, मून के पास हमारे एटमॉस्फेयर जैसा एटमॉस्फेयर नहीं है। साइज की अगर हम बात करें तो मून कैसा है? हमारे भूमि का जो डायमीटर है उसका 1/4 ही आता है ना, छोटा है हमारे अर्थ से। ओके, yes. Now the moon's surface is marked by many round bowl-shaped depressions known as craters. ठीक है। अब मून का जो सरफेस है उसके ऊपर बहुत प्रकार के बहुत सारे राउंड बाउल शेप डिप्रेशंस है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि चांद में भी दाग है। पहले क्या बोला करते थे कि चांद में कोई दाग नहीं है, फिर पाया गया कि चांद में दाग है ना। तो वो दाग के कारण क्या है बेटा? क्योंकि उसमें बहुत सारे राउंड बॉल शेप डिप्रेशंस है, उनको क्रेटर्स कहा जाता है। एंड दीज क्रेटर्स आर मेनली कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ
asteroids or rocks from the space striking the moon surface. अब आप सोचिए, अब ये गर्त कैसे बने, ये डिप्रेशंस कैसे बने मून के ऊपर, कैसे बने बेटा? ये जो मून्स के ऊपर जो बने हैं, ये किसके इम्पैक्ट के कारण? एस्टेरॉइड्स के कारण या रॉक्स के कारण, जो स्पेस में से मून के सरफेस में स्ट्राइक करते हैं। इसी कारण से इनके ऊपर ये क्या बने हैं? डिप्रेशंस बने हैं। ठीक है। नाउ बिकॉज द मून लैक्स एन एटमॉस्फेयर, वाटर एंड लाइफ, these craters remain visible for a long time. देखो, मून में क्या नहीं है? एटमॉस्फेयर नहीं है, वाटर नहीं है, लाइफ नहीं है। तो ये जो क्रेटर्स है, ये जो गर्थ है, ये बहुत बहुत लंबे समय तक वो विजिबल होते हैं। इवन दो द मून इज फार अवे, ह्यूमंस हैव सेंट स्पेसक्राफ्ट टू एक्सप्लोर एंड लर्न मोर अबाउट इट। तो हमने बहुत कोशिश किया है, वहां पर स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं, चंद्रयान भेजे हुए हैं हमने, तो इन सब से हमें इनमें पढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ मिला है। नाउ इंडिया हैज लॉन्च 3 चंद्रयान मिशंस। आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, सीखा होगा कि इंडिया ने जो है 3 चंद्रयान मिशंस को मून में भेजा है स्टडीज के लिए। एंड देर आर प्लान्स फॉर मोर मिशंस इन द फ्यूचर। और आगे आने वाले समय में भी बहुत सारे मिशंस हैं हमारे पास, जिससे हम चंद्र के बारे में, मून के बारे में पढ़ सके, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। ओके। तो आज जो जो बातें हमने की, आप सबको क्लियर हो गया होगा बेटा? सबको क्लियर है बिल्कुल? ओके। चलिए, अभी हमारा समय हो चुका है किसका? हमारा एमसीक्यू का टाइम है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एमसीक्यू की तरफ। ओके बेटा, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टलेशन? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टलेशन? ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी ओरियन, ऑप्शन सी मून, ऑप्शन डी जुपिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टलेशन? सेकेंड वन, which star appears stationary in the night sky? Which star appears stationary in the night sky? यानी कि वहीं पर आपको दिखता है वो, है ना, इधर उधर कहीं नहीं जाता, वहीं पर एक ही पॉइंट में आपको दिखता है। ऑप्शन ए साइरियस, ऑप्शन बी बेटलगीज, ऑप्शन सी पोल स्टार, ऑप्शन डी वीनस। तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, which is the closest star to earth? Which is the closest star to earth? अर्थ के समीप का, पास का स्टार कौन सा है? ओके, तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है साइरियस, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुराई, ऑप्शन डी ओरियन। विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ? भूमि के पास का स्टार कौन सा है? यस, चलते हैं आगे फोर्थ पर। What do you, sorry, what we call a group of stars that form a recognizable pattern? What do we call a group of stars that form a recognizable pattern? Option A solar system, option B galaxy, option C constellation, option D meteor. What do we call a group of stars that form a recognizable pattern? स्टार्स का एक recognizable पैटर्न को हम क्या बुलाते हैं? चलिए आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। Which planet is known as the red planet? Which planet is known as the red planet? Option A Venus, option B Earth, option C Mars, option D Jupiter. Which planet is known as the red planet? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है?
Sixth one, which planet is the largest in the solar system? Which planet is the largest in the solar system? Option A, Earth. Option B, Jupiter. Option C, Saturn. Option D, Neptune. Which planet is the largest in the solar system? तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। Seventh one, which planet is called the evening star? Which planet is called the evening star? Option A, Mercury. Option B, Venus. Option C, Mars. Option D, Jupiter. Which planet is called the evening star? Eighth one, which is the hottest planet in the solar system? Which is the hottest planet in the solar system? Option A, Mercury. Option B, Venus. Option C, Mars. Option D, Saturn. Which is the hottest? सबसे गर्म planet कौन सा है solar system का? आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, which planet is also known as the blue planet? Which planet is also known as the blue planet? Option A, Earth. Option B, Neptune. Option C, Uranus. Option D, Mars. This one is the 9th question, children. Okay. Yes. 10th one. What is the Milky Way? What is the Milky Way? Option A, a solar system. Option B, a galaxy. Option C, a planet. Option D, a star. Okay. चलते हैं आंसर्स की तरफ। पहला था क्या था बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टलेशन। तो इसमें से आप देख सकते हैं जो ओरियन है, हमने पढ़ा है ओरियन इज अ कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट वन, विच स्टार अपीयर स्टेशनरी इन द नाइट स्काई? कौन सा है बच्चों? दैट इज पोल स्टार। थर्ड वन, विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ? अर्थ के पास का तारा सितारा कौन सा है बच्चों? सन है ना? सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। फोर्थ वन, what do we call a group of stars that form a recognizable pattern? क्या कहते हैं बेटा उसको हम constellation कहते हैं, है ना? Okay, fifth one, which planet is known as the red planet? कौन से planet को हम red planet के नाम से जानते हैं बच्चों? मार्स को, है ना? बिकॉज वहां का जो सॉइल है वो कैसा रंग का है? लाल रंग का है, ड्यू टू द आयरन, है ना? आयरन कंटेंट की वजह से लाल रंग दिखता है, इसीलिए वो लाल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। सिक्स्थ वन, विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम? कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सेवेंथ वन, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार? कौन से प्लैनेट को कहते हैं बेटा हम इवनिंग स्टार? उसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। कौन सा प्लैनेट है? वीनस, है ना? यस। अब देखो, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस है। बताया था मैंने आपको कि मर्कुरी सन के पास है, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्मी किसमें है? वीनस में है। क्यों? क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर जो है बहुत ज्यादा गर्मी को खींच लेता है सन से, तो इसी कारण मर्कुरी से भी ज्यादा गर्म वीनस है। तो द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज वीनस। चलिए, नाइन्थ वन, विच प्लैनेट इज ऑल्सो नॉन एज द ब्लू प्लैनेट? कौन सा है ब्लू प्लैनेट? हमारा प्यारा अर्थ, है ना? अर्थ का जो सरफेस है
वो बहुत ज्यादा पानी है उसमें, इसीलिए जब भी हम स्पेस से उसको देखते हैं तो वो किस रंग में दिखाई देता है? ब्लू कलर में दिखता है। 10th वन, व्हाट इज द मिल्की वे? मिल्की वे क्या है बच्चों? वो एक गैलेक्सी है ना? आकाश गंगा, जो हमारा गैलेक्सी है ना, मिल्की वे, आकाश गंगा। ओके, तो आप आंसर्स को जरा चेक कर लीजिए, आपने सही किया है, कोई गलत आंसर्स है आपके, सब देख लीजिए जल्दी से। फर्स्ट का बी ऑप्शन, सेकंड का सी ऑप्शन पोल स्टार, थर्ड का बी ऑप्शन सन, फोर्थ का कॉन्स्टलेशन सी, फिफ्थ का रेड प्लैनेट मार्स, सिक्स्थ जुपिटर, सेवेंथ वीनस, एथ वीनस, नाइन्थ अर्थ, और टेंथ अ गैलेक्सी। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास सभी को क्लियर हो गया है, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आज के क्लास को यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। Ganesh sir, can I start? Ganesh sir, गणेश सर, आर यू देयर? हेलो सर।